हाँ ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। कहते हैं कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। और आज इसी कड़ी में मेरे साथ एक युवक बैठा है, भगमा पढ़ना उसके गले में है, हिंदुत्व की बात करता है। बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने मुकदमे दायर हुए हैं, लेकिन आज भी एक हिंदुत्व का चेहरा लिए और हिंदुत्व का हृदय लिए हिंदू सम्राट बना, उसका एक पहचान है। बात करते हैं जितेंद्र पंघाल से, जो हिंदू टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। तो साहब के अंदर बैठे हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी और सभी दर्शकों को शुक्रिया। जितेंद्र भाई साहब, शराफत का चेहरा, शरीफ चोला, भगमा अपने पन्ना डाला है, वाही पूरे हरियाणा में है, लेकिन मुकदमे भी तो नहीं ज्यादा है। वैसे सारे देखो अच्छे काम करने वाले मुकदमे तो लगेंगे जी, जो बाण बेटी की रक्षा करेगा, गौ रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, उसको आपने बेरा है तो मुकदमे तो दर्ज होंगे। क्या कारण है बचपन से ही बुराई का आपके साथ चोली दमन का साथ रहा है? वजह अभी हमेशा बुराई के खिलाफ चले हैं। कोई अगर गरीब पर कोई अत्याचार हो तो अपना सहन नहीं होता, कोई बाण बेटी ने परेशान करे तो अपना सहन नहीं होता। आज से काफी साल पहले आपने समाज सेवा का बीड़ा उठाया, युवा साथियों को लेकर साथ चले, कितना सहयोग मिला उन युवा साथियों का? आज उसी तरीके के लोग, वो युवा लोग कई और सामाजिक संगठन बनाए बैठे हैं, उनमें आप में कितना फर्क है? भाई साहब अपने कहना है कि जो भाई हमारा दोहराया, जो बाण बेटी आएगी, जो भी हमने कोई अत्याचार दिखा तो हमें बेफिक्र होकर बेपरवाह होकर उनकी मदद में जुटा। हमने कोई स्वार्थ नहीं है, किसी बेस्वार्थ मदद करने की इच्छा है। अब तक कितने आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं जितेंद्र पंघाल पर? ये तो भाई साहब हम दे जान दे रहे हैं। ये तो देखो आपने पता है, कोर्ट कचहरी का पुलिस का काम है मुकदमे लगाना और कोर्टों में नहीं, पुलिस ऐसे थोड़ी लगाती, कुछ तो किया हो। धुआं, आग बनी है, धुआं तो उठता हो। जिस तरह दादरी में गए थे, हम एक बाण की मदद करने गए थे जी, तो उसका परिवार वाले उसने मारने लग रहे थे, नीचे गिर रखी थी, उसकी बच्ची चिल्लाने लगी। हमने उसने छुटाने की कोशिश करी, गए तो छुटा के ले आए, छुटा के ले आंदी उनने के हमारे ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया कि हमारे घर में बड़ी के बिना मारपीट करना है। कोई वेरिफिकेशन नहीं? कोई वेरिफिकेशन नहीं, उसने सीधा पुलिस वालों ने हमारा मुकदमा ठोक दिया। अब तक कितनी बहनों की शादियां करवा चुका है जितेंद्र पंघाल? भाई काफी देखो, मैं औरों की तरह गिनाना तो नहीं चाहता, लेकिन जो बाण है वास्तव में गरीब है उनकी हम मदद कर दे रहा हूँ, हर कर दे रहा हूँ। औरों में गिनाना कौन गिनाता है? काफी लोग हैं कि भाई मीडिया में भाई ये करया वो करया, कोई नाम नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब अपने अपनी जगह ठीक है जी, लेकिन कोई किसी बाण बेटी की मदद करके उसको गिनाना तो एक उसको अच्छा नहीं लगता। जितेंद्र की एजुकेशन क्या है? मैं +2 तक हूँ जी, कमाई का जरिया क्या है? कमाई का जरिया अपना खेती बाड़ी है, अपने मेरे पिताजी रिटायरमेंट फौजी हैं, उनकी पेंशन आ गया है, और भाई थोड़ा घना भाइयों का सहयोग हो गया है तो हम उससे काम चलाते हैं। राजस्थान की संस्था है हिंदू टाइगर फोर्स, हरियाणा में भी आप चला रहे हैं इसको, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। कितना पायदान स्थापित कर पाई है आपकी टाइगर फोर्स? मैंने तकरीबन ऑल इंडिया कवर कर चुके हैं भाई। हमारे जिस तरह राजस्थान, यूपी, पंजाब, मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। मुख्य मोटिव क्या है? अपना मुख्य मोटिव है जी, जिस तरह की रोडों पर ये गौ माता हमारी घूम रही है, दर दर ठोकरकारी है, एक तो इनके लिए काम करने का जी, एक हमारे सनातन धर्म की रक्षा आज जरूरी है, और जो बच्चे हमारे सनातन धर्म के बारे में भूल चुके हैं जी, उनको एक शिक्षा दी जाए और सनातन के बारे में बताया जाए कि हमारे देवी देवताओं का, हमारे ग्रंथों के बारे में उनको पढ़ाया जाए और बताया जाए। हरियाणा में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सेंटर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एजेंडा लेकर चली थी बीजेपी, गौ माता का, हिंदू धर्म का, कितना कामयाब हो भाई है? देखो पूरा देश देखने लग रहा है भाई कि काम तो चल रहे हैं, काम अच्छे अच्छे होने लग रहे हैं। तो जिस तरह की बॉम्बे के अंदर बाल ठाकरे था जी, उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, बहुत अच्छे, तो उन्हें महापुरुषों को देखने को मिलता है, तो उससे हमारी इच्छा बढ़ती जाए कि भाई हम भी इसे काम करें। हरियाणा सरकार ने गौ सेवा का बजट 40 करोड़ से लेकर 400 करोड़ कर दिया, फिर भी गाय, नंदी सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, ये तो ऐसा कि दुनिया कुछ भी करे, आप देख रहे हो, कुछ किस डाल सेवा करें, कुछ किस डाल करें हैं, तो वो मैं नहीं
तो इस डाल के हम अपना जो काम है हम जो कराएंगे वो दिखावाएं पब्लिक ने कि हम क्या करें। और क्या करते हैं टाइगर हिंदू? हिंदू टाइगर फोर्स का हमारा एजेंडा है कि भाई जो बुजुर्ग माँ बाप हो जाए हैं तो कई निकम्मी औलाद उनको घर से निकालते हैं जी, तो उनके लिए हम सहायता कर सकें। एक है हमारे जो महान जो क्रांतिकारी योद्धा आए हैं उनके लिए लाइब्रेरी बने कि भाई आने वाले जनरेशन को पता चले कि ये महान योद्धा हुए हैं, उनके बारे में देखने को पढ़ने को मिले। बात की है योद्धाओं के लिए, बात की है शिक्षा की, बात की धर्म की। नूह मेवात का मामला घटा पिछले दिनों में, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, कौन सही कौन गलत? देखो भाई साहब ये देखने को मिल रहा है कि बिट्टू बजरंगी है उसके बारे में तो मैंने कह सकता, लेकिन मोनू मानेसर ने तो कुछ ऐसी बात नहीं कह रखी जिससे कि कोई दंगा भड़के या दंगा फैले। कहीं ना कहीं बिट्टू बजरंगी को दोषी मानते हैं? देखो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूँगा। हिंदू टाइगर फोर्स गाय के लिए काम करती है। जितेंद्र पंगाल के घर में कितनी गायें हैं? मेरे 3 गायें हैं जी, जी मेरे घर पे 3 गऊ हैं। जी। आपकी जो एक टीम है, आपकी जो संस्था है, आपकी फोर्स है, कितने युवा साथी हैं? बात की जाए पूरे हरियाणा से। मेरे साथ बता रहा हूँ कि मेरे साथ हजारों में युवा जुड़ रहे हैं भाई साहब जी। और हमारी लेडीज बहनें बहनें हैं वो भी हमारे साथ काफी जुड़ रही हैं जी। वो सर पे जिस तरह हमारा जो जितेंद्र पंगाल के नाम से है ना उससे ज्यादा बाण बेटियां जुड़ रही हैं। तो एक नाम कमा चुका है जितेंद्र, आज पहचान की मोहताज नहीं है, इसके बावजूद भी गाय रोड पर है, बहनों की शक्ति आपके साथ है, मातृशक्ति आपके साथ है, फिर भी इतना पिछड़ापन क्यों है गाय के लिए, इतनी अनदेखी क्यों है गाय की? देखो जी ये एकदम तो कुछ नहीं होता, हम धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि भाई हमें हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में भी 5-4 गांवों के अंदर एक गौशाला स्थापित कर सकें और जिससे कि हमारी गऊ इस तरह दर दर न भटके। क्या आपके गांव में भी गौशाला है? हाँ नहीं, हमारे जो 4-5 गांव में कोई गौशाला नहीं है जी। तो अब उसे गौशाला हम करण लग रहे। जी। कब तक का निर्माण हो जाएगा गौशाला का? कितनी तादाद में गाय माता होंगी? किस तरीके की गौशाला होगी? ज्यादातर तो जिस तरह कोई अपाहिज हो जाती है जी। जो सड़क दुर्घटना में दिक्कत में आ जा है उनके लिए हमें जगह ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। आपने बात कही कि आपके ऊपर मुकदमे काफी रहे हैं पहले भी, अब भी ताजा 2 दिन पहले मुकदमा हुआ है। ये मुकदमों की फीस कौन देता है आपके लिए? वकील कौन देता है? इतने मुकदमे होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेरा जो जरिया कमाई का है खेती बाड़ी, इतने केसेस कैसे लड़े बिना कमाई के? जो हमारे एडवोकेट भाई हैं वो देखते हैं कि भाई ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो वो तकरीबन हमारे मुकदमे लड़ ले। तो फिर पोस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। मामन खान को कितना दोषी मानते हैं? नूह मेवात मामले पूरा ही दोषी मामन खान है। अगर मामन खान अगर ये नफरत का बीज नहीं होता तो ये हादसा ही नहीं होना। तो इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? मामन खान के लिए हमने आवाज उठाई, इस पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, देशद्रोही तो ये है। और इसमें 13,500 मेवात आर्मी बनाई हुई है इन मुसलमानों ने। उनके 13,500 मेवात के अंदर वो पहुंचे थे जी। वो दंगा करने वाले वो हैं। मेरे पास काफी पाकिस्तान तक की धमकी आ रही है मारने की, और मेवात से भी मेरे पास धमकी आ रही है कि भाई तुम आके दिखाओ, बढ़ के दिखाओ। और उनने ये भी बोला, एक पाकिस्तान से मेरे फोन आया तो वो बोल रहा था कि 55 लोग तो हमने पाकिस्तान से भी भेजे थे इसमें। जी। आपने बात की है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय कॉल आई है, आपको जान से मारने की धमकी दी है, वही हरियाणा पुलिस आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है, क्या वो पुलिस आपको सुरक्षा नहीं देती? मैं भाई साहब एप्लीकेशन देने गया था जी। तो पुलिस वाले बोले भाई ये तो विदेशी कॉल है, हम कहाँ से पकड़ेंगे, क्या करेंगे, ठीक है तुम दे जाओ। जब इंटरनेशनल कॉल आने पर किसी नेता को प्रोटेक्शन मिल सकती है तो हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए, गाय माता के लिए काम करने वाले इस युवा लड़के को सुरक्षा क्यों नहीं? वो पैसों वाले के लिए सुरक्षा बनी है ना, जो धरातल पे होके काम करता है उसके लिए सुरक्षा नहीं है भाई। जी। तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए किस तरीके के इंतजाम किए? देखो मैंने किसी तरह का इंतजाम नहीं करा क्या, लेकिन जो हमारा भिवानी प्रशासन है जी, भिवानी का जो पुलिस प्रशासन है, एसपी साहब हैं, वो बहुत अच्छा है जी। वो 1 मिनट के अंदर ही सुरक्षा के प्रबंध हमारे यहाँ 24 घंटे पीसीआर घूमती रहे हैं जी। और 112 नंबर भी जो बनाई हुई है तुरंत कॉल करती पहुंच जाती है। तो हमारे जो एसपी साहब हैं भिवानी बैठे हैं, डीएसपी साहब हैं, तो वो भी अच्छी
भिवानी के जो स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीआई स्टाफ है भिवानी का, वो भी अच्छा काम कर रहा है। जितेंद्र पंघाल जान हथेली पर लेकर गाय के लिए काम करता है, बहनों के लिए काम करता है, हिंदू धर्म के लिए काम करता है। पीछे परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, बीवी है, बच्चे। डर नहीं लगता? क्या कभी मना नहीं किया भाई ऐसा काम मत करो? अरे भाई साहब ये देखो, उन महावीर महापुरुषों की तो तुलना नहीं कर सकते हम जी, जो भगत सिंह और थे, लेकिन उनकी रूपरेखा पर चलने की कोशिश करें कि भाई परिवार तो उनके भी थे, जमाने तो उनकी भी थी। अगर हर आदमी ये सोचेगा कि भाई मैं अपने स्वार्थ के लिए जीऊँ, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने अपने हिंदुत्व के लिए काम करना, हमारा सनातन धर्म के लिए काम करना है, तो वो हम करेंगे। आपने पिछले मेरे सवालों का जवाब में आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। हाँ जी, क्या आपका भी राजनीति में जाने का मन है? बाला साहब ठाकरे थे, वो राजनीति में नहीं गए। जी, उनने सिर्फ हिंदू धर्म के लिए कार्य किए थे और बहुत अच्छे अच्छे। एक बार हमारी कोई यात्रा रोक दी गई थी, तो उनने बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि भाई जो ये हज पे जाते हैं तो वो जाके दिखाओ, अगर हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको रोका जाएगा तो उनने अच्छे अच्छे काम किए हैं। वो उनकी जो संतान है वो उद्धव ठाकरे, हाँ, वो उसमें राजनीतिक में इन्वॉल्व है, लेकिन बाल ठाकरे कभी किसी राजनीतिक से नहीं जुड़े थे। बात की जाए मुंह मेवात पर मामला चला रहा है, क्या दोबारा से जो यात्रा चलेगी, धार्मिक यात्रा चलेगी हिंदुओं की, क्या हिंदू टाइगर फोर्स वहां पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेंगे जी। अब भी गए थे हम, तो वापस कर दिए प्रशासन ने। जी, हम गए थे लेकिन प्रशासन ने वापस कर दिए। तो हम प्रशासन के खिलाफ नहीं चलते, हम कानून की पालना करने वाले इंसान है, कानून तोड़ने वाले नहीं। तो हम कानून के दायरे में वापस आए। कितनी बहनों को गोद ले चुका है आपका संगठन? देखो जी, गोद का मतलब ये नहीं होता कि भाई घर में रखना, लेकिन जो बाण हम जिसके सिर पर हाथ धर दिया, जो हिंदू धर्म में अपनी बाण कह दी, तो वो बाड़ा खाता तो भाई 24 घंटे। कोई ऐसी बेटी है जो फादर मदरलेस है, भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है? ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिनको बच्चे बुढ़ापे में अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं? कितने लोगों को सहारा दिया? काफी लोग आओ जी मर्द। ये भी एक ऐसा थी लड़की, बिल्कुल ही लाचार थी, वो आई तो वो हमारे पास भी रही, उसका मीन थोड़ा घना बंदोबस्त भी किया। पीछे एक लीलम नाम की लड़की थी भिवानी के अंदर, जो मुसलमानों ने उसका शिकार बनाई थी और उसको बंधक बना रखा था, उसको छुटवा के ले आए, उसकी भी मदद करी हमने। तो काफ़ी बाण बेटियाँ हूँ, तो जीसीबी है हमारे पे, हमें भाई बन के उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। रक्षाबंधन पे कितनी बहनों ने राखी बांधी है जितेंद्र पंघाल? भाई साहब दोनों हाथ्या बंध गई जी, हाँ, दोनों हाथ्या पर अपने रक्षा सूत्र भाणिया में बांध रहे। एक और नाम है हरियाणा की, बात की जाए सोशल एक्टिविटीज में एक बंदे का नाम है, नाम मैं नहीं लूंगा, भात भरने का काम करता है। आपने कितनी बात किया? देखो जी, वो तो ऐसा है कि हम तो जो वास्तव में गरीब दिखे जी, और जो मजबूर दिखे उसका जावा हाँ नू कोनी के जी जगह जगह जावा। इतना तो देखो हमारा बजट नहीं है, हाँ बजट नहीं है, लेकिन जो वास्तव में गरीब और जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उनके जैसा भी है हम जरूर पहुंचा। सोशल मीडिया पे एक शख्स है कालू कुडल, उसको भी धमकी दी गई है विशेष गुट के द्वारा सोशल मीडिया पर। क्या कहेंगे? कंट्रोवर्सी है, ड्रामा है, मिली भगत है, नोटबंदी है, स्क्रिप्ट लिखी गई है? भाई सब पब्लिक बता देगी कि मैं नहीं, आप भी पब्लिक नहीं, मैं किसी भाई की बुराई नहीं करना चाह रहा जी, ना मैं किसी भाई का कटाक्ष करूंगा। जी। तुम सब अपनी अपनी जगह काम करें, अच्छे कर रहे हैं। नहीं, इसका मैंने ये है कि जितेंद्र पंघाल डर गया, नाम नहीं लेना चाह रहा। देखो भाई, मैं किसी से डरता जी। नहीं, मैं तो मीडिया में खुला कहूँ, जिस भाई का कोई दिक्कत हो, हाँ। किसी टीम की फेंक लिया, हम डरते को नहीं किसी आपने से। बताया नहीं, आप सवाल नहीं, से लेकिन बता रहे हैं। हमने क्यों नाम लेवा किसी जी। के करे के नहीं करे। जी, जी। भाई पता है क्या जी, सवेरे निकला हमें जी। तो हमने के लिखना मामा निकना जी। हमारी माँ मार तो 20 मिनट को करके देखते हैं, भाई मेरे छोटे ठीक है ना, जी, ठीक है, बर्थडे का तो किसी के हाथ जी, ठीक है। पता है पब्लिक को क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा जी। रहे, सबको पता है, ड्रामा है, भाईचारा है या कंट्रोवर्सी है, ठीक है। आप उसी को क्या मानते हैं? क्या चीज है? कुछ नहीं, Publicity है। पब्लिसिटी है, कंट्रोवर्सी है बस, जी, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, जो सामने वाला कर रहा है पब्लिसिटी है, आप जो लोग कर रहे हो जायज है। तो हम पब्लिसिटी नहीं करें, हम किसी की कटाक्ष नहीं करें। जी। बताओ किसी कंट्रोवर्सी। देखो भाई साहब, देखो मैं बताऊंगा, आप कहीं भी कोई भी मीडियम देखो, जी, कहीं भी न्यूज निकालो जी। भाई, हम किसी भाई का कटाक्ष नहीं करें, ठीक है। कोई ना कोई तो अच्छा काम कर रहा है, अपनी जगह सब ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। हम तो एक आदमी का कटाक्ष जरूर करें जी, नाम बिल्कुल नाम लेवांगे। नाम रखिए।
वो एक यूपी का है, चडू क्या नाम उसका, राकेश डकैत। टारगेट टिकट नहीं वो है ही डकैत। डकैत। हाँ हकीकत में डकैत हो। ठीक है। उसने भाईचारे का नाश कर दिया हमारे का। जी। मुसलमानों के पास जो हमारे भाई हैं, उनने जो गलती कर दी थी, जो बात हो रही थी, वो प्रशासन के थ्रू सुधर सके थी। उसने कही कि मैं 400 ट्रैक्टर लिया हुआ, उसका बाप कहे 400 ट्रैक्टर है, वो ठेकेदार है कि हमारा चाटे का वो लिया हुआ, उसका घर का भी हो तो हम जाना है कि हर के नहीं, वो पैसे इकट्ठा करे है। ये हमारा किसान आंदोलन हो गया, चंदा इकट्ठा करे, भाज गया यूपी। आपने जाट शब्द का इस्तेमाल किया, क्या सेवा, बैनर, टाइगर फोर्स, शिवसेना जाट के नाम पे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि भैया, हमने ये कहा वो जाटों का ठेकेदार बन रहा। जी। उसने जाटों का ठेकेदार बन के बताया कि भैया हम इतने ट्रैक्टर ले आवांगे, ये करेंगे, तो ये बताया कि भाई वो जाटा ठेकेदार है कि वो जाटा में भाईचारा खराब क्यों करने लग रहा है। जाट तो और भी है, किसान तो हर वर्ग की, हर जाति से है। किसान देखो, जाट तो यो भाई भी बैठे हैं, परली साइड भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, और भाई भी साइड में बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जाट के नाम से एक जहर बोलने का काम करने लगा है वो डकैत। वो है कि मैं जहर बोलूं, वो हर जगह जा जाके बीजेपी की बगावत करना, उसका एजेंडा नहीं है कि भाईचारा बनाए रखना, उसको मतलब है कि बीजेपी सरकार के विरुद्ध में काम करना। उसका और कोई एक बताओ, उत्तराखंड में गया हो, यूपी में गया, पूरा कोई आंदोलन होने लग रहा था, वो सारी बीजेपी की बगावत करता है। वो एक नेता बनने के चक्कर में है कि मैं नेता बनूं, लेकिन वो क्या है, कई लाशों के ऊपर से गुजर के नेता बनने लग रहा है। जो हिंदू धर्म में हमारा ये नहीं सिखाया जाता कि किसी भाई को काट के ऊपर चढ़े, लेकिन यो आदमी भाईचारे को काट के ऊपर चढ़ने लगा। आपका कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, उनका जिम्मेवार राकेश टिकैत है। किसान आंदोलन में जो भाई शहीद हुए हमारे जी, उनके लिए हम भी किसान की औलाद हैं, हम दूसरे थोड़ी है भाई, हम किसान हैं जी। और खेती करने वाला हर आदमी किसान है जी। लेकिन केक है उसमें सारे आदमी गलत नहीं है जी। जिस तरह ये राकेश डकैत है, राकेश डकैत ने यूपी तक आके यो हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, इसने के उस टाइम कित था यो राकेश डकैत, जिस टाइम लाल किला ऊपर तो हमारा तिरंगा झंडा उतारा गया था, उस टाइम कित था यो, उस टाइम इसने कोई आंदोलन नहीं किया, उस टाइम ये नहीं दिखा कि हमारा देश का झंडा उतार दिया गया। क्यों उड़े इन्हें पीछे नहीं मिले थे, उड़े इसको फंडिंग नहीं आ रही। मतलब कि कहने का मतलब ये हरिश्चंद्र पंघाल का आंदोलन करवाकर राकेश टिकैत कमाई करता है, उसके घर का चूल्हा चौका इन आंदोलनों से चलता है। बस आपको ही पता है, मेरे क्यों करे, आपको ही पता है इस चीज का, आप एक मीडिया वाले, अच्छी मीडिया वाले हो, आपको पता है इस चीज का कि भाई यो क्या करे यार, क्या करना चाह रहा है, यो हरियाणा का भाईचारा खराब यो करने लग रहा है। पर नहीं, ये बताओ, काफी सालों से मुसलमान हमारे देश में रहे जी। 1965 के अंदर उस्ताकुल्लाह वो था के मुसलमान, उसने 7 टैंक तोड़े थे जी जी। तोड़े थे, तो वो भी मुसलमान था, वो हमारे देश का प्रसिद्ध हुआ था, वो हमारे भाई हैं। लेकिन ये कुछ चंद लोग जिस तरह रोनी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश में आगे, ये शांति भंग करने के लिए, हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए आगे, और मैं बीच के राकेश डकैत पर गया आगे कि भाई जो मुसलमान भाई हमारे और जो हिंदू भाई हैं, उनकी भाई बेट की पंचायत हो जाए तो उनके भाई निर्णय लग जाए भाई खोट किसका है, इन वो नहीं होने दिया। इनने क्या किया, अपनी राजनीतिक चमकाने अलवर में जाके पंचायत करी, वो कौन सा ठिकाना था भाई राजस्थान के अंदर। बात की मुसलमानों की, आपके हिंदू टाइगर फोर्स में कितने मुसलमान भाई शामिल हैं, कितनी मुस्लिम बहनें शामिल हैं? देखो, एक भी मुसलमान भाई शामिल नहीं है मेरे हिंदू टाइगर फोर्स में जी। लेकिन अगर मुसलमान की भी कोई बहन बेटी दिक्कत में है, कोई परेशानी में हमें पता चले तो भी मदद कराएंगे, क्यों है तो हिंदुस्तान की बेटी। अगर कोई लड़की मेडल लिया हो किसी भी कास्ट से हो तो ये बोला जाता है कि भाई हिंदुस्तान की लड़की हमारी बेटी है, हमारी बहन है। तो ये कोई मुसलमान की लड़की कोई परेशान कर रहा है, कोई तंग होगी, तो वो भी हमारी बहन बेटी है, उसको भी हम दुखी नहीं होने देंगे। क्या कोई मुस्लिम समुदाय से कोई युवक आपके हिंदू टाइगर फोर्स को ज्वाइन करना चाहे, करवाएंगे, हाँ या ना? देखो, वैसे कई काफी मेवात से भी मेरे पास फोन आए हैं कई भाइयों के, बोले कि भाई भाईचारा बना के रखो, हम आपकी वीडियो देखा, बढ़िया चीज बोल रहे हो, लेकिन ये कुछ लोग भाईचारा नहीं बन देंगे। तो मैं कहा भाई तुम शांति रखो और शांति के दूत बन के रहो, भाईचारा बनेगा। ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल था क्या हिंदू टाइगर फोर्स में कोई मुस्लिम ज्वाइन करना चाहेगा, मुस्लिम भाई उसको ज्वाइन करेंगे नहीं कराएंगे?
देखो जी, ये तो मैं एक मीटिंग के तहत एक आदमी का काम नहीं होता जी। ये जो हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं आप? हाँ, नहीं, हमारी जो मीटिंग होगी, हमारे जी। जो भाईचारा फैसला करेगा, जी। उसके बाद मैं निर्णय ले सकूँ। एक आदमी नहीं, देखो ये ऑल इंडिया टीम है, जम्मू जी। कश्मीर तक हमारी शाखा फैली हुई है, जी। तो मैं एक आदमी किसी चीज का निर्णय नहीं ले सकता, मेरी टीम निर्णय लेगी। आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, कश्मीर में मोमंडन भाई हैं, देखो- कश्मीर से कितने साथी? देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो, मैं भाइयों के दम पे ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाऊंगा जी। मैं खुद के अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा- तो मैं भाइयों का सजाओ में ना कुछ नहीं करूंगा। पंघाल साहब, मेरा सवाल ये, कश्मीर में काफी मोमंडन भाई हैं, क्या कश्मीर से कोई मुस्लिम भाई है आपके संगठन में? नहीं, मुसलमान मैंने बता दिया भाई साहब, मुसलमान कोई भी मेरे संगठन में नहीं है। जी। भविष्य में उम्मीद है ज्वाइन होने की? मुसलमान तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं भाई साहब। अच्छा। वो ज्वाइन क्या करेंगे? भाई एक बात बताओ आप, जी गाय खाने वाला जी। और गाय को बचाने वाला कभी भाई हो सकता है? जी ना बताओ। बिल्कुल। ठीक है, तो उसी प्रकार भाई इनके साथ भाईचारा क्या होगा हमारा? जी। कोरा कोरा विरोध है। एक बात बताओ, अब मैं मंदिर में जाऊँ, जी। मंदिर के बाहर आपको खुशबूदार फूल, जी। माला, प्रसाद मिलेगा, और आप मस्जिद के आगे जाओगे जी। तो आपको मीट, मांस, दारू ये चढ़ाने को मिला। वो भाईचारा कहाँ मैं रहेगा? आपको बता रहा हूँ, मैं रोकना चाहूंगा आपको। मस्जिद में अगर आप जाएंगे, वहाँ अपने तिरंगे में जो रंग है, केसरिया, सफेद और हरा, वो रंग मिलेगा, लेकिन साथ में अगरबत्ती भी महत्व मिलेगी आपको। ये मान लिया, लेकिन वो तिरंगा झंडा तो लगा लिया उन्होंने, जी लेकिन उनके हमारे जिस तरह धार्मिक स्थल है, जी उनमें हम तो मीट का प्रयोग नहीं करते, हम तो शराब का सेवन नहीं नहीं करते। करते। उनका तो आप देखोगे कि मीट का प्रयोग चल जाएगा, तो हमारे भाई कहाँ होंगे? शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र पंघाल, हिंदू टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। इनका कहना है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। अगली कड़ी में देखना है कि किसी और नए चेहरे के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और इनका कहना है कि अगर दोबारा मेवात की यात्रा हुई, नू मेवात की यात्रा हिंदू संगठनों की, हम वहां फिर जाएंगे, फिर वहां जलाभिषेक करेंगे। अगली कड़ी में नए किसी और साथी से जुड़ेंगे, तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।